नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। अभी आप देख रहे होंगे कि मीडिया सुर्खियां बटोर रही है, यूट्यूब चैनल पे यूट्यूबर सुर्खियां बटोर रहे हैं बस एक चीज़ की कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। और कारण ये बताया जा रहा है मानहानि केस जो उन्होंने मोदी मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने भाषण में उनको ही कहीं ना किसी तरीके से मोदी सरनेम की वजह से लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया। और जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता को बर्खास्त किया गया, दो पक्षों में लोग बंटते नजर आए। सबसे पहला पक्ष ये कह रहा है कि तानाशाही और विपक्ष को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर एक अपॉलॉजी, अगर सामने सामने बस एक माफीनामा भी अगर यहाँ पे सामने प्रस्तुत करते तो इसमें हर्ज क्या है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात में वाकई में क्या होना चाहिए, ये तो दर्शकों के ऊपर है। बहरहाल आज मैं मौजूद हूँ यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, आज हम उनसे एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या विचार है। और राहुल गांधी के ये जो आरोप लगे हैं, मैं इनसे उसके बारे में भी सवाल करूंगा। इनसे वो भी सवाल करूंगा कि अब आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है उसका क्या होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा जो अभी राहुल गांधी जोड़ने के लिए, सारी विपक्षी पार्टियों को जोड़ने के लिए, जैसा कि आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा आर्थिक अर्थनैतिक संकटों से लड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए जोड़ी जा रही थी, उसका कितना प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और राहुल गांधी के साथ ये जो तमाम लोग मौजूद हैं, क्यों मौजूद है और इनको लगता है जो चीज़ हो रही है सही हो रही है, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ राज्य अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ के। सर, आपका शुभ नाम? रामविलास साहू, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस। जी, एक बात बताइए सर, अभी आपने देखा सदस्यता रद्द कर दी गई राहुल गांधी की। अभी अगर मैं 2 मिनट और थोड़ा आगे पीछे देखूं तो मनीष सिसोदिया, अगर आपको पता हो, एक और विपक्षी सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, उनको भी ईडी के द्वारा हवाला भेज के उन्हें भी जेल में अरेस्ट कर लिया गया। तो सबसे पहले सवाल ये है कि लोग भी ये कह रहे हैं और आपसे भी मैं इस चीज़ की पुष्टि करना चाहूँगा, लगता है कि विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करने की सोची समझी साजिश रची जा रही है। ये रणनीति के तहत सोची समझी ज्यादा साजिश है। विपक्ष के लोग अगर मोदी जी का कोई भ्रष्टाचार को या किसी मुद्दा को जब उठाना चाहते हैं संसद में, विधानसभा में, तो ये लोग वहाँ उसके पीछे ईडी का मामला लगा देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भाजपा के जितने भी सांसद और विधायक हैं सभी क्या ईमानदार है? सिर्फ विपक्ष के लोग ही इसमें चोर है? और इनको अगर कोई बोला जाता है और कोई मुद्दा उठाया जाता है तो ये लोग उसका, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को जो 20 करोड़ का जो एजेंडा मुद्दा उठाया, प्रमाण के साथ में बोल रहे हैं हमारे पास भ्रष्टाचार का एजेंडा है, मुद्दा है, आप जांच तो कराइए। जांच तो कर नहीं रहे और संसद जब नहीं चल रहा है तो ये एक मोदी को जो जातिगत से अपमान किया गया है करके, भाई मोदी तो मोदी है, जो नाम नहीं लेंगे तो सम्मानपूर्वक मोदी कह रहे हैं, और जो गलत किया है उनको लगेंगे, जो गलत नहीं किया है किसी जाति और समाज की अपमान नहीं है, गाली नहीं है। जैसे एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने बोला कि चौकीदार चोर है, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी भी मांगी थी। ये 2018 या 19 की बात है, मैं तारीख नहीं बता पाऊंगा, ये चीज़ मैं सीधा आपको बोलूंगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक माफ़ीनामा भी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था चौकीदार चोर के लिए। यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि मोदी सरनेम को, क्योंकि मोदी एक छोटी समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कहीं ना कहीं उनको भी आहत कर रहा है। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे कहीं ना कहीं उसे आहत कहा जा रहा है। और फिर अगर आहत तो करा जा रहा है तो इसके लिए फिर कोई माफ़ी क्यों नहीं मांगी राहुल गांधी ने? ये पूरा मामला जो चलता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता कि शायद राहुल गांधी को माफ़ीनामा देना चाहिए था? नहीं नहीं, राहुल गांधी जी को माफीनामा वाले बात है। जो मुद्दा जो एजेंडा उठाया जा रहा है उसमें भाई जांच करने की बात करें। जो नाम भी बताया जा रहा है उसमें सिर्फ मोदी बस नहीं, जितने भी है, जितने भी लोग हैं जो यहाँ से हमारी भारत की जो पैसा लेके बैंकों का पैसा खा के घोटाला करके जो गायब हुए, नाम के साथ बोला जा रहा है मोदी। सिर्फ मोदी नहीं बोला जाता, नाम के साथ में मोदी लगाया जाता है। तो जांच कराने के छोड़ जो आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर एक्शन होता है, ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ से हमारी यूथ कांग्रेस के लोग आए, किसान कांग्रेस के लोग आए। आज छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, जो किसानों के लिए, गरीब के लिए मुद्दा जो काम कर रहे हैं। आज मैं बोलता हूँ तो भारत वर्ष में ऐसा कहीं मुख्यमंत्री होगा जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो काम चल रहा है। तो ये चाहती कि सरकार कोई भी हो, जैसे भाजपा की सरकार रही तो इनको बनाया गया था, ये बोला गया था कि किसानों के आय दोगुनी करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, सारी मुद्दा एजेंडा को भटकाने के लिए ये सिर्फ विपक्ष लोग को आवाज़ के दबाने के लिए उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई रह रहे हैं, और कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए सर, आपका नाम? योगेश शर्मा। योगेश सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, 2024 के अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं,
अभी कुछ राज्यों में राज्य चुनाव भी बहुत अहम बड़े चुनाव है राज्यों के भी, जैसे अभी कर्नाटक में होने वाला है, राजस्थान की बात हो रही है और ऐसे जो तमाम राज्य हैं। क्या लगता है पहले तो ये राज्य चुनाव जो हैं और फिर जो लोकसभा चुनाव है, किसी तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है कांग्रेस के जो परफॉर्मेंस है उस पर? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी। मेरे हिसाब से लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हम्म। अभी हुई है। आज जब राहुल गांधी जी के ऊपर अगर मोदी जी द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो एक आम आदमी, मैं बोलता हूँ कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ कोई भी एक आम आदमी हो, जी जी। उसके ऊपर भी कल के दिन बहुत बड़ी कुछ भी साजिश के तहत कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मोदी जी को ये सब करना है, तो अगर मोदी जी इतने सही है तो 159 उनके भी सांसद हैं जिनके ऊपर अपराध कायम है। अच्छा, उनको दोषी क्यों साबित नहीं कर किसी रहे? का नाम भी एक बार बताना चाहेंगे कैमरे पे? अब एक आध का नाम तो बताना मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन 159 लगभग एक दो ऊपर नीचे होंगे, ऐसे है। अगर इतने अपराध कैसे है, यही घोटाले से जुड़े या मर्डर, चोरी चकारी डकैती, कैसे होंगे ये अपराध भी? और भी बहुत सारे अपराध हैं, मतलब कि राहुल जी ने तो अच्छा। ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जी जी जी, ये बात है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। जी। अच्छा सर, एक और मैं आपसे फिर सवाल करना चाहूँगा। एक समय पे भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही थी कि लोग जुड़े, ये जितने भी आर्थिक अर्थनैतिक संकट जो मौजूद है, राजनीतिक संकट मौजूद है, इन सबके खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए। हाँ, और दूसरा फिर ये भी कहा जा रहा था कि एक बार विपक्षी सरकार जो बाकी भी है वो भी एक बार इसके खिलाफ खड़े हो, जिस तरीके से कांग्रेस मजबूती से हो रही है। अभी बीच में जैसे नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि राहुल गांधी खुद मेरे पास आएंगे तो हम उनसे आगे बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी जो है वो ममता बनर्जी के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर एक खुद का ऐसा कहा जा रहा है कि एक गठबंधन सी करने की तैयारी में है लोकसभा के चुनावों के लिए। अब आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों की नज़रें, जब से राहुल गांधी की सदस्यता को बर्खास्त किया गया है लोकसभा की, अब जो चुनावों में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनका जो एक आने वाला जो स्ट्रैटेजी होगी वो अलग होगी, रणनीति अलग होगी इस बर्खास्त होने वाली जो सदस्यता बर्खास्त हुई है इसके बाद? लगता है आपको विपक्षी सरकारें और भी कांग्रेस को भी मिला के कुछ अलग दिखने वाला है हमें रणनीति में सबके? भाई अब उच्च स्तर की बात है, हम एक छोटे वर्कर हैं पार्टी के, जी जी। उतना तो हम बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन आगे जो होगा कांग्रेस के हित में होगा। जी। और सीधी सी बात है, मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जैसा भी हो कांग्रेस की सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। चलो, जैसा कि यहाँ पे हमने अभी दो पार्टी अध्यक्षों से बात करी, उन्होंने इस चीज़ की साफ साफ पुष्टि करी, ये बताते हुए कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो सीधी सी बात है, जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है इसको खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। शुभ नाम? राजेश तिवारी। राजेश सर, एक बात बताइए, अभी जैसे कि सदस्यता बर्खास्त करी, दूसरे आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, उनका भी पद छीन लिया गया, उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, उनको अरेस्ट कराया गया। क्या लगता है ये विपक्षी सरकारों के खिलाफ मोदी सरकार की कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है? और क्या अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है इस चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानने का प्रयास करिए कि जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक मानहानि के किसी मुकदमे में पहला केस है। जो मैक्सिमम सज़ा होती है इसमें 2 साल की होती है, और इस केस पे जो कॉम्प्लीमेंट जो जिसने कंप्लेन किया था उसने स्टे ले रखा था, लेकिन फिर उसने अपना स्टे वापस लिया, 2-3 दिन के अंदर मुकदमा सुना गया और जजमेंट हो गया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मोदी सरकार विपक्ष साथ क्या कर रही है। मोदी सरकार ये चाहती है कि इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए। लोकतंत्र पे सबसे बड़ा कुठाराघात, चूंकि हम बात कहाँ करेंगे, हम आप रोड पे बात करेंगे, जो हमारे आप से जुड़े प्रश्न हैं उनकी आवाज़ संसद में उठाई जाती है। राहुल गांधी का क्या दोष था? वो सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे कि अडानी जो 509वें नंबर पे था वो टॉप 10 की सूची में कैसे आया, जो देश में LIC SBI ने उसको लोन दिए बिना किसी गारंटी के, वो कैसे दिया 20 लाख करोड़ का। तो इसमें राहुल जी का क्या दोष था? संसद में बोलना एक निर्वाचित सांसद का संवैधानिक अधिकार होता है। राहुल जी ने सिर्फ जनता की आवाज़ उठाई और दुनिया जान रही। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं भाजपा के मित्रों से, मीडिया के माध्यम से, जब राम मंदिर का मामला आता है तो आप कहते हो कि इसको मोदी जी ने किया है, जबकि वो कोर्ट ने निर्णय लिया है, और यहाँ जब कोर्ट ने राहुल जी को दोषी ठहराया तो आप कहते हो नहीं ये कोर्ट का निर्णय है। तो दोनों जगह श्रेय इसको भी कहिए मोदी जी ने किया, इसको हिम्मत नहीं होती। जहां अच्छा होता है वहां मोदी जी ने किया, जहां संवैधानिक बाध्यताएं होती वहां कोर्ट ने किया। तो यहां आज देश के संविधान पे सबसे बड़ा खतरा पता है आपको क्या है? जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ED, CBI, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सब पे सरकारों का कब्जा है, चाहे जिसकी सरकार रही हो। जब देश में संवैधानिक संस्थाओं पे सरकार या सत्ता का कब्जा, इसकी सामाजिक समरसता सुरक्षित होती है। और राहुल जी को संसद से बर्खास्त करके, अयोग करके मोदी जी ने उल्टा दांव चढ़ दिया है। भगवान राम भी तभी भगवान हुए जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसके बाद रावण का वध हुआ था।
राहुल जी को भी जो वनवास हुआ है, इसके बाद भी जो मोदी की लंका रूपी नगरी है, इसका नाश राहुल जी करेंगे। इसको आप लिख लीजिए। राहुल गांधी पहले संसद से बोलते थे और राहुल गांधी देश के हर एक गांव से, आज आप देख लीजिए सारे विपक्षी दल राहुल जी के साथ हो गए हैं। किसी आदमी से पूछ ले, सबको राहुल जी के प्रति सिंपैथी है, क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार के वारिस हैं जिस परिवार ने इस देश की आज़ादी में अपना खून दिया है, अपना बलिदान दिया है। मोदी जी क्या जाने, क्योंकि ये और इनसे जुड़ी संस्थाओं ने हरदम पहले अंग्रेजों की मुखबिरी की, अंग्रेजों का साथ दिया और आज देश की जनता का शोषण करें। शोषण करना चाहे वो हमारी सामाजिक मर्यादा का हो, चाहे हमारी संवैधानिक हक का हो, ये शोषण करते हैं और शोषण करते रहेंगे। लेकिन एक जान लीजिए, एक अकेला राहुल गांधी ही इनकी तानाशाही सत्ता को हिलाकर रख देगा। सर आपका शुभ नाम सर? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का, जी। स्वामीनाथ जायसवाल मेरा नाम है। स्वामीनाथ जी, आपको पता ये मुद्दा सदस्यता बर्खास्त हो गई है और लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के सामने ये एक बहुत बड़ा मजाक बनता नजर आ रहा है कि विपक्षी पार्टी को, जैसे अभी मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के, अब राहुल गांधी जी को यहाँ पे उनकी सदस्यता बर्खास्त करी गई है ताकि उनकी आवाज़ दबा दी जाए। इस बात से क्या सहमति है और क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? देखिए, राहुल जी निरंतर जो भारत जोड़ो यात्रा में भी बोले कई बार कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने निकला हूँ, तो जिस तरह से उस नफरती आवाज़ को बंद करने के लिए जन जन के पास राहुल जी गए, 4000 किलोमीटर की यात्रा कर कर एक साबित कर दिए कि देश के आम आवाम की बात नहीं सुनी जाती है। मोदी जी सिर्फ मन की बात कहते हैं, जन की बात नहीं सुनते हैं। उस आँख में आँख डालकर बात करने वाले एक ही शेर है, बब्बर शेर, जो राहुल गांधी जी। इस यानी राजीव जी का बेटा और इंदिरा जी का पोता, जो गांधी को नेतृत्व करते हुए लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हमेशा संविधान की लड़ाई लड़ने का जो काम किए हैं। हमेशा संसद भवन में जब जब भी मुद्दे की बात हुई है, तो राहुल गांधी जी मुद्दों की बात, जिस तरह से अडानी पूरे कोरोना काल में जिस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, मौत का मंजर देख रहे थे, वहाँ एक व्यक्ति को इतना आगे बढ़ा दिया जो 609 स्थान से दूसरे स्थान पर विश्व के पहुंचा दिया गया। ये लोकतंत्र में 20,000 करोड़ जो पीएम केयर फंड का पैसा था वो कहाँ गया, यही सवाल करना था। राहुल जी पूरा तैयारी के साथ यानी लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखे थे कि आप हमको बोलने दीजिए कि क्षमा मांगना है तो पहले मैं प्रमाण दूँ, क्षमा क्यों मांगूँ भाई, सावरकर थोड़ी ना हो कि क्षमा मांगूंगा। तो उसी बात को लेकर जिस तरह से ये लोग अपना देखे कि राहुल गांधी जी अब चोर का नब्ज पकड़ लिए हैं, एक चोर का नब्ज पकड़ लिए, चोर मचाने लगे शोर। वो कौन सा बुरा बात बोले थे, नीरव मोदी, ललित मोदी, मोहिल चेक से और देश का सारा पैसा लेके भागने वाले को चोर कहना गुनाह है देश में। तो देश का पैसा, हमारा आपका टैक्स का पैसा, सबका पैसा लेकर जिस तरह से LIC और SBI का पैसा चुपके से दे दिया जाता है, 80,000 करोड़ माफ़ कर दिया जाता है, 20,000 करोड़ रुपया पिछले दरवाजा से गया है उसके फंड में, तो उस पैसा का जवाब के लिए हमें जो शुरू किए पार्लियामेंट में, तो उसका रिश्ता पूछे खाली कि आखिर अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है, उस रिश्ते पर जवाब देने के बजाय वो उनको निरस्त करा दिया गया। ये तो लोकतंत्र का हत्या करने का बात है। जिस तरह से आज काला दिवस मनाते हुए विपक्ष और हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता पार्लियामेंट में गए और संविधान और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए राहुल गांधी जी को संसद में नहीं जाने देंगे, सड़क पर 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और 140 करोड़ इसका विश्वास उनके साथ है। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र है सब, और लोकतंत्र बहाल इसलिए संविधान का 200 साल हम अंग्रेजों से लड़के हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, ये बहाल कराए कि लोकतंत्र में हम अपनी बात कह सकते हैं। और जिस तरह से ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ED, इनकम टैक्स, CBI से डराकर, अब तो आप लोकतांत्रिक ढांचे जो हमारा ये होता है पार्लियामेंट में भी आवाज़ नहीं लगाने दे रहे हैं और हमारा कोर्ट भी उनका सहयोग कर रहा है। जिस तरह से सूरत में नाटक हुआ, 1 साल स्टे ले चुका था, ये कायरता नहीं है तो क्या है? मोदी जी से सवाल आप नहीं कर सकते हो, आप देश का बेटा हो, युवा नौकरी के लिए जवाब मांगता है। किसान अपने लिए 3 काले कानून ला के 700 किसानों का शहादत हुआ, दुगनी आय करके आई, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख का बहुत जुमला फेंक के आप सरकार में सत्ता में आ गए। लेकिन उस पर सवाल विपक्ष खड़ा करेगा कि आप जब सवाल खड़ा करो तो विपक्ष को ED का नोटिस आ जाता है, CBI जो उनके पार्टी में चल जाता है, गंगा दल छिड़क के पवित्र, चाहे हेमंता बिश्व शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है, और ये नारायण राणे है जो महाराष्ट्र से, और येदुरप्पा, सारे भ्रष्ट लोग को पहले भ्रष्ट बोलते थे, लंबा लंबा लिस्ट दिखाते थे अमित शाह, उनको लेके पवित्र बना के CM तक बना देते हो और लोकतंत्र में ईमानदारी की बात करते हो, लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हो, लोगों की बात नहीं सुन रहे हो और एकला चलो
सोच रहे हो कि जैसे राजा प्रथा, इनका सोच है 24 के बाद अगर हम ये चुनाव में जीत जाते हैं तो लोकसभा विधानसभा एक नीति बनाकर एक ही समय चुनाव करेंगे, एक राजा की तरह हम स्वयंभू हो जाएंगे, दूसरे पार्टी को ध्वस्त करेंगे। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अगर संविधान को मजबूत करना है तो 2024 में सारे विपक्ष को एक होकर अपने बाद आवाज़ को मजबूत करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरह से प्रहार बार बार विपक्ष पर हो रहा है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और इनकम टैक्स के माध्यम से, तो डराने का कोशिश कर रहे। तो वही नेता एक था जो डरने वाला नहीं था, आंख में आंख डालकर निरंतर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हुए हमेशा मोदी का खटक रहा था। मोदी को इतना खटका कि उनको तुरंत आयोग ठहराकर पार्लियामेंट से निकाल दिया गया कि अभी 1 महीना का कोर्ट टाइम दिया, हम सेशन कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, उसके पहले एक दिन नहीं बीतता है उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनका घर तक खाली कराने का बात हो रहा है। तो राहुल गांधी जनता के हर घर में बसे हुए हैं, हर युवाओं का और देश के 140 करोड़ का विश्वास राहुल जी के साथ है। इसी विश्वास को जीतने के लिए वो 4000 किलोमीटर यात्रा शुरू कर, निरंतर यात्रा भी चलेगा, सड़क पर तो नहीं रोक सकते हो। लोकतंत्र को बहाल करने के लिए राहुल जी सड़क पर आके आपका हमारा जनता का बात करेंगे। तो सर जैसे आपने अब इतनी बात बोली तो एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आती है कि राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व में बहुत कुछ, मतलब एक अच्छी लीडरशिप हमें उनमें दिखती है। तो सर अब आपको क्या लगता है लोकसभा 2024 के जो चुनाव होंगे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है और कांग्रेस की क्या रणनीति देखने को नजर आ रही है, कुछ लग रहा है आपको? देखिए, अब लोकतंत्र में अब कांग्रेस बहुत 138 साल पुरानी पार्टी है जो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलती है, नेहरू और गांधी के विचारों से चलती है। 138 साल के 200 साल अंग्रेज़ों से लड़ के पार्टी बनी थी और लोगों के विचार पे बनी थी। लोगों संविधान पूछ कर संविधान को सबको साथ था, सबका सहयोग से बनी थी पार्टी। और इस पार्टी के लोग लोकतांत्रिक ढांचे पर चलते हैं। हम गाली सह लेते हैं, गांधी के विचार पर एक गाल बढ़ाते हैं, दूसरी गाल भी बढ़ा देते हैं कि मार दो हमको, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा। जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक आस है, देश के इज्जत मान सम्मान मर्यादा के लिए लड़ूंगा। राहुल जी ने तो वही कहा कि आखिर इस कोरोना काल में सारे लोग लुप्त हो गए। एक आदमी जिसके साथ प्रधानमंत्री निरंतर हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, अपने जहाज़ में बैठा कर ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ कोयला का दिलवा देते हैं काम, इजराइल जाते हैं वहाँ रक्षा सौदा दिलवा देते हैं, बांग्लादेश श्रीलंका जाते हैं वहाँ पावर प्लांट और पावर का काम दिलवा देते हैं। ये तो हम ठीक है, ये तो देश के लिए भी कहीं नहीं, एक ही पूंजीपति को टाटा सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, हमारे देश का टाटा है, उसको काहे नहीं सहयोग करते हैं। ये प्रधानमंत्री का काम एजेंट का नहीं है, प्रधानमंत्री का काम है देश हित की बात। जो 2 करोड़ नौकरी की बात कहे थे, युवाओं को नौकरी की बात, अब सब प्राइवेट रक्षा देख रहे हैं। एक क्रम लाया गया, अब 4 साल की नौकरी अब उसमें भी आर्मी में भी ला दिया गया, क्रांतिवीर अग्निपथ। तो एक कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है, सारा प्राइवेटेशन हो रहा है। प्राइवेट कंपनी नहीं खोले थे, लोगों को पुरानी पेंशन की बात होती है, नया पेंशन कैसे मिलेगा, लोगों को भत्ता मिलता था, ये सब कटौती कर कर देश में कुल बेच दे रहे हैं। पूरा रेल भेल सेल बेचने के बाद देश में 157 लाख करोड़ कर्जा हो गया देश पर। जो पहले 75 साल का राह पलटते हैं, 75 अमृत काल चल रहा है तो 20 काल हो गया भैया। 75 साल में 153 लाख करोड़ कर्जा हो गया, पहले 53 लाख करोड़ था, 1 लाख करोड़ ज़्यादा कर्जा हो गया 9 साल के अंतराल में। तो ये मोदी है तो सब मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, गरीबी मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है। तो लोगों पर लोकतांत्रिक ढांचे के साथ दबाव डालकर जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ दबा रहे हैं, जिस तरह से निरंतर विपक्ष को कोसने का काम ईडी सीबीआई से, जो आपके आवाज़ आंख में आंख डालकर कोशिश करता है उसके यहाँ कल ईडी का संबंध, चाहे आप पार्टी के 2 मंत्री को अंदर डलवा दी। ये गुंडागर्दी चल रहा है। ये देश अब लोकतंत्र बहाल होगा, पूरा विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। राहुल जी के नेतृत्व में देश भर में मुहिम छुड़ना चाहिए। हर गांव कस्बा ब्लॉक से किसान मजदूर के लिए सच्चाई बोले थे कि लूट मार के दुकानदार को, होलसेलर जो बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री, जो हम ललित मोदी और मोहिल चौक से और विजय माल्या को चोर कहे थे, जो लूट के देश का पैसा भाग, तो इनको पीड़ा क्यों होता, उसको पोलराइज कर रहे हैं जात पात। अभी कर्नाटक चुनाव आ रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कई चुनाव प्रकाश आपने डाल दिया और हमें अपने मुद्दे का भी एक जवाब जरूर मिलता नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी देखने को नजर आई मोदी सरकार के द्वारा, जहाँ एक तरफ वो खुद, जहाँ पे यहाँ के लोगों के, यहाँ के कार्यकर्ताओं की पुष्टि करी जा रही है कि जहाँ पे वो एक तरफ जो अपराधी नेता हैं, जैसे इन्होंने नाम बताया, कोई किसी क्राइम में जुड़ा हुआ है, कोई किसी क्राइम में जुड़ा हुआ है, उनको उन्होंने एक ऊंची सत्ता दे दी है। कोविड काल में जब सारे लोग काम, जब सब
सबके काम और सबके धंधे ठप हो रखे थे, तब वो गौतम अडानी के साथ बाहर विदेशों में जा जाके डील कर रहे थे, ऐसा यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना था। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने जो मुद्दों पे प्रकाश डाला है, इसी मुद्दे का जवाब राहुल गांधी मांग रहे थे, जिसके लिए उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई। अब क्या होगा, वही जो मेरा हमेशा वीडियो के अंत में होता है, आने वाला समय बताएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और मोदी सरकार और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको जोड़ने की यहाँ पे सीधा सीधा पहल करी गई है, मांग करी गई है, वो अगर होती है तो लोकसभा 2024 में सारी राजनीतिक पार्टियों का क्या रिएक्शन देखने को हमें नजर आएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, कांग्रेस मुख्यालय, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।